हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टारसेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है जी श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक रीडिंग आपकी ज़ोडिएक साइन के ऊपर, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर का ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इन 7 दिनों के अंदर आप लोगों की जिंदगी में कौन से बदलाव आ रहे हैं। अगर एट ऑल कोई चेंजेस आ रहे हैं तो मैं वो चैनल करूंगी, यहाँ पर वो देखने की कोशिश करूंगी। ऑल्सो कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप विटनेस करने वाले हो इन 7 दिनों के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर, जो भी आपकी जिंदगी में होने वाला है, हम हर एक चीज़ को यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल वाइब्रेशन देखेंगे, इस वीक की ओवरऑल वाइब्रेशन क्या रहेगा फॉर यू गाइज। तो कैसे देखना है आप लोगों को इस रीडिंग को, आपको अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखना है। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है। अगर बात ऐसी है कि आप सन साइन के साथ भी कनेक्टेड फील करते हो, आप मून साइन के साथ भी कनेक्टेड फील करते हो, सन साइन से भी कुछ कुछ मैसेजेस रिजोनेट कर जाते हैं, मून साइन के साथ भी कुछ कुछ मैसेजेस रिजोनेट कर जाते हैं, तो दोनों ही आप सुन सकते हो, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। आपको ज़ोडिएक साइन के हिसाब से उन टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। आप लोगों के लिए यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आप लोग अपनी ज़िंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को विटनेस करोगे, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, अगर एट ऑल आ रहे हैं तो यहाँ पर हम वो भी चैनल कर लेंगे। तो इस कंप्लीट वीक में जो भी होगा उसको हम चैनल करने की कोशिश करेंगे और शुरू करेंगे आप लोगों के लिए यहाँ से देखना कि इस वीक का ओवरऑल वाइब्रेशन क्या रहेगा। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दे for my Aries, Leo and Sagittarius. इस complete week का overall vibration मेरे Aries, Leo, Sagittarius के लिए क्या रहेगा। थैंक यू। चलिए, फोम, इवेपोरेशन, हेल। ओके, वेव। अपने अंदर आप खुद बहुत सारे चेंजेस ला रहे हो इस वीक में, नॉट अंदर बट यू नो, यू कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड मैं किस बारे में बात करूँ। जैसे कि आपके हैबिट्स में कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, आप खुद लाओगे इंटेंशनली, एफर्ट देकर, मतलब सोच कर लाओगे कि मुझे अब ये चेंज खुद में शायद करना चाहिए। अब जैसे मैं लाइफस्टाइल लीड कर रही थी या फिर जो भी मैं करता आ रहा था, जो भी मैं करती आ रही थी, उस हिसाब से मैं लाइफ को लीड नहीं कर सकती। उस हिसाब से लाइफ को लीड करेंगे तो आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे जिंदगी भर। तो कुछ कहाँ पर कितना चेंज आपको करना है वो आप सोच भी रहे हो और बदलाव ला भी रहे हो। किसी किसी के लिए अगर ऑलरेडी प्लानिंग आपने किया था कि हाँ मुझे ये चेंज करना है, शायद इस वीक से कोई रेजोल्यूशन आपने लिया था कि इस वीक से मैं जिम ज्वाइन करूंगी, या फिर इस वीक से मैं अपने डाइट पर बहुत ध्यान दूंगी, इस वीक से मैं अपने स्लीप साइकिल पर बहुत ध्यान दूंगी, इस वीक से मैं मेडिटेशन पर बहुत ध्यान दूंगी,
इस वीक से मैं अपना रूटीन चेंज करूंगी, कॉन्सिस्टेंट रहूंगी रूटीन पर। ये कुछ रेजोल्यूशन अगर आपने लिया था, मैं देख रही हूँ उन रेजोल्यूशन पर बहुत डिटरमाइंड होकर आप काम कर रहे हो। मतलब लोग करते हैं ना कि ठीक है आज नहीं कल करेंगे, ये वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने रेजोल्यूशन पर बहुत स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हो। ओके एंड जैसे कि एक पुरानी आदत से आप बाहर आकर कुछ न्यू आदतें ला रहे हो, कुछ न्यू लाइफस्टाइल, कुछ वेज एंड कुछ हैबिट्स को आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, हेल्दी हैबिट्स को कुछ इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने लाइफ में, जिसका इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगा। मतलब आपके उन चेंजेस की वजह से आपके लाइफ के इर्द गिर्द, मतलब आपके आउटर वर्ल्ड में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ये आप खुद ब खुद देखने लगोगे। ओके जैसे कि इस वीक में मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत अरसे बाद नींद से जाग रहे हैं। ये मैं लिटरल नींद के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि बहुत टाइम हो गया आप कॉन्सिस्टेंटली कोई रूटीन आप फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है, चल रहा था तो चलने दे रहे थे आप, या फिर बहुत टाइम तक एक रेस्टिंग पीरियड आप देख रहे थे। ओके बहुत टाइम तक एक ही काइंड ऑफ काम आप कर रहे थे, एक ही काइंड ऑफ मोनोटोनस वे में आप काम कर रहे थे, सोच तो रहे थे कि मुझे बदलाव लाना है लेकिन ला नहीं पा रहे थे। बहुत टाइम बाद जैसे कि आप नींद से जाग रहे हो एंड जो बदलाव लाना है वो ला रहे हो इस वीक में, जिसका इम्पैक्ट भी आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट सोचकर ही हम कुछ करने जाते हैं ना, चेंजेस लाते हैं ना, कि ये चेंज लाएंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव हमारी जिंदगी में आने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा हमारी जिंदगी में। वो खुद आप देखोगे कि हाँ आपकी एक चेंज की वजह से असल में आपके आउटर वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं। ओके चलिए अभी देखते हैं और भी। ये तो ओवरऑल वाइब्रेशन मैंने चेक किया, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर चेक करेंगे। इस वीक में मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को विटनेस करने वाले हैं। ऑल्सो स्ट्रांगली आपके लव लाइफ में बहुत हलचल हो रही है इस वीक में, ठीक है। पॉजिटिव हलचल, पॉजिटिव मूवमेंट। आपके पार्टनर कुछ ऐसा करने वाले हैं, कुछ ऐसे एफर्ट्स डालने वाले हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आने वाला है इस रिलेशनशिप में। अगर हाल फिलहाल में इस रिलेशनशिप में स्पार्क खत्म हो रहा था, या फिर आपके अंदर से स्पार्क खत्म हो रहा था, यू आर फॉलिंग आउट ऑफ लव जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर अवेलेबल नहीं रहते थे, या फिर आपके पार्टनर इक्वल एफर्ट्स नहीं डालते थे, ये इशू रिजॉल्व हो रहा है इस वीक में। ओके आप खुद लव्ड फील करोगे, आपके अंदर भी आपके पार्टनर का ये जो बिहेवियर चेंजेस हैं, ये सच में एक इम्पैक्ट डालने वाला है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। आप अपने लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर एक पॉजिटिव फीलिंग में आ रहे हो, ओवरऑल एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से अपने लव लाइफ को देख रहे हो, ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है फॉर दिस वीक। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो इस वीक में ऑल ऑफ अ सडन आप दोनों मिलने वाले हो। ओके चलो और भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को यहाँ पर हम चैनल करेंगे फॉर माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मुझे न्यू यू सुनाई दिया अभी के अभी, न्यू यू, कुछ लेट गो करके एक न्यू वर्जन में आना। ओके किसी किसी के लिए हेयर स्टाइल चेंज करना भी मैं देख रही हूँ, हेयर कट मैं देख रही हूँ। उसके बाद किसी एक मेमोरी ट्रॉमा सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हो। मूव ऑन जब कर रहे हो तब बहुत अच्छा लग रहा है, खुद अपने आप में ही आप बहुत एंजॉय कर रहे हो इस मोमेंट को, कि फाइनली आई एम मूविंग ऑन, फाइनली आई एम फीलिंग बेटर। उस मेमोरी को, उस ब्रेकअप को, उस ट्रॉमा को अब और इस वीक में आप स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, वहां पर आप हीलिंग दे रहे हो या फिर हील्ड फील कर रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके फिनेंशियल एरिया को थोड़ा सा चेक में रखें, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात यह है कि फिनेंसेस आएंगे, ऐसे ऐसे सोर्सेज मिलेंगे कि आप फिनेंसेस को बना पाएंगे, ठीक है। मतलब अपना जो फिनेंशियल कंडीशन है उसमें आप बरकत लेकर आ सकते हैं, इसी वजह ताकि आप ला सको अपने फिनेंशियल कंडीशन में बरकत, इसी वजह से वो सिचुएशंस बन जाएंगे, वो सोर्सेज आ जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम फिनेंसेस हाथ से निकलने का भी सोर्स आपके सामने रहेगा इस वीक में।
वहां पर थोड़ा सा आपको देखकर संभल कर फिनेंसेस को हैंडल करना है। फिनेंसेस के मामले में बहुत मूवमेंट आप देखोगे, ठीक है, बहुत फ्लो देखोगे, आपके फिनेंसेस बहुत फ्लो ही रहेगा। फ्लो ही इन द सेंस आ भी रहा है, जा भी रहा है। ओके, तो वहां पर थोड़ा सा आपको बैलेंस मेंटेन करना है। ये वीक बहुत जल्दी गुजरने वाला है, क्योंकि इस वीक में आप हैप्पी हैप्पी रहोगे। और मैंने ये देखा है कि जब भी हम हैप्पी रहते हैं, जब भी हम मज़े करते हैं, जब भी हम जिस टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं, ठीक है, वो टाइम यूं गुजर जाता है। ये वीक आपके लिए वैसा एक वीक रहेगा। और भी देखते हैं द फूल, 7 ऑफ व्हील्स। इस वीक में किसी चीज का इंतजार खत्म हो रहा है। किसी चीज को लेकर अगर आप इंतजार कर रहे थे, अब और इंतजार नहीं कर रहे हो, अब आपको आगे का रास्ता दिख रहा है, आगे आपको लेकर जा रही है मदर यूनिवर्स। ओके, उसके लिए जाहिर सी बात है, आपको कोई पुश तो नहीं करेगा, राइट। आपके सामने एक सोर्स आएगा, एक दरवाजा दिखेगा आपको, जिसके थ्रू आपको खुद चल के जाना पड़ेगा। अभी वो रास्ता, वो दरवाजा रिस्की लग सकता है, ये लगता है, सबको लगता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद, बहुत अरसे बाद जब कुछ हमारे हाथ लगता है, तो थोड़ा सा वो लगता है कि क्या हम कर पाएंगे, कितना रिस्क है, कैसे हम करेंगे, अब तक कुछ नहीं करते आ रहे थे, अब ये कर पाएंगे या नहीं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन आपको उन हर एक सवाल को डोमिनेट करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में जा पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो कुछ हाथ लगेगा, आगे बढ़ोगे तो उस एरिया में भी हलचल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो आई कैन कंप्लीटली सी कुछ तो मेटेरियलिस्टिकली आपके हाथ लग रहे हैं, ठीक है। कुछ आपके दिमाग में था, कुछ आपके थॉट में था कि ये काश ऐसा हो जाए, वो काश वैसा हो जाए, काश मेरे इस एरिया में सब कुछ सही हो जाए, काश करियर में हलचल देखने को मिल जाए। कुछ तो थॉट है जो कि रियलिटी में बदल रहा है। लेकिन ये रियलिटी में तब बदलेगा, तब आपको दिखेगा कि ओके, रियलिटी में बदल रहा है, मेरे मेरे हाथ लग रहा है ये चीज, जब आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिख जाएंगे आपको, रास्ता बन जाएगा आपके लिए। लेकिन आगे आपको बढ़ना है रिस्क फैक्टर को डोमिनेट करके। रिस्की लग सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको स्टूडेंट बनने के बारे में आप सोच रहे थे कि मुझे फिर से स्टूडेंट बनना है, मुझे फिर से कुछ शुरू करना है, कुछ ट्रैकिंग, एक न्यू ट्रैक में आना है, करियर चेंज करना है। लेकिन बस इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि क्या सही होगा, क्या सही नहीं होगा। ऑल ऑफ अ सडन आपको आपके ही पैशन की तरफ एक दरवाजा दिखेगा। मतलब अगर सपोज आप सोच रहे थे कि मुझे फिर से स्टूडेंट बनना है, जॉब छोड़ के मुझे फिर से स्टूडेंट बनना है, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे थे, ना ही आप स्टूडेंट बन पा रहे थे, बट बस सोचे जा रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन आपको वो दरवाजा मिलेगा जिस दरवाजे के थ्रू आप स्टूडेंट एट ऑल बन पाओगे, वो चांस आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये चांस असल में मदर यूनिवर्स का एक हाँ है कि हाँ, यहाँ पर आप जा सकते हो, यहाँ पर आप जाओगे तो सक्सेस मिल सकता है आपको, ठीक है। इट्स दैट काइंड ऑफ हाँ जो कि आपको मिलने वाला है इस वीक में, सोर्स के रूप में, दरवाजे के रूप में। लेकिन अगर वहां पर आप सोचते गए कि नहीं ये रिस्की हो सकता है, आई शुड टेक मोर टाइम, मोर टाइम, तो वो जो दरवाजा है वो जाहिर सी बात है आप उन अपॉर्चुनिटीज को खो दोगे। फिर नहीं बोलना है। रिस्क फैक्टर को डोमिनेट करके अगर आप स्टेप लेते हो, देन आपके सोच में जो अब तक था वो मेटेरियलिस्टिकली रियलिटी में बदल रहा है, हाथ लग रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो मैंने बस एक एग्जांपल देकर कहा कुछ तो है जिसके लिए आप बस इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे। अभी उस इंतजार का पल खत्म हो रहा है, अभी आपको वो दरवाजा मिल रहा है ताकि उस सोच को आप सच कर पाओ। रिस्की लग सकता है, लेकिन आपको बोला जा रहा है रिस्क को क्या करना है आपको एक्शन लेना है, रिस्क लेना है। रिस्क लेना ही जिंदगी का एक पार्ट है। किसी के लिए अगर इंतजार कर रहे थे, किसी कॉल के लिए, किसी मेल के लिए, किसी पर्सन के लिए अगर इंतजार कर रहे थे, इस वीक में उस पर्सन से कोई एक्शन आपको देखने को मिलेगा।
कोई खबर मिल रही है आपको, कुछ बात पक्की हो रही है यहाँ पर। अगर शादी की बात है तो शादी की बात पक्की हो रही है। अगर शादी किसी से बातचीत चल रही थी और आप इंतजार कर रहे थे कि उनसे कब वो आंसर मिलेगा, आंसर मिल रहा है इस वीक में, बात पक्की हो रही है, ठीक है। अब और आपको इस वीक के बाद इंतजार नहीं करना पड़ेगा उस कॉल के लिए, उस मेल के लिए, उस एक्शन के लिए। एम्परर, 10 ऑफ व्हील्स, वाओ। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली किंग ऑफ व्हील्स, क्वीन ऑफ व्हील्स, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर शादी पक्की हो रही है, शादी तय हो रही है। किसी किसी के लिए इस वीक में एंगेजमेंट तक हो रही हैं, रोका तक हो रही हैं, ठीक है। ऑल्सो फिनेंशियल सिचुएशन में बरकत आ रही है। आपके फिनेंसेस की वजह से आपके फैमिली मेंबर की फिनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही है। आपके फैमिली मेंबर मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरी आंखें भी बंद हैं, ठीक है, तो आई कैन सी अ विजन कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको लेकर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे आपके फैमिली मेंबर्स आपको लेकर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। मतलब आपके फैमिली मेंबर आपके सामने, अगर आई डोंट नो आपके सामने ये कहेंगे या नहीं, लेकिन पीठ पीछे जरूर आपको लेकर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। सबको बता रहे हैं कि अरे मेरे बच्चे को जॉब लग गया है, या फिर प्रमोशन भी किसी किसी के लिए पॉसिबल है, प्रमोशन मिल गया है, इस दूसरे सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो बहुत प्राउडली ये बताने वाले हैं। और अगर बात ऐसी है कि जहां से आपको ये प्रमोशन ऑफर मिल रहा है या फिर जॉब ऑफर मिल रहा है, कहीं दूर से मिल रहा है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, फैमिली से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी, ठीक है। आपके फैमिली आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे कि आप जाओ, अपने ड्रीम को फॉलो करो, वहां पर जाकर सेटल करो, ये मैं देख रही हूँ। मतलब जो भी बाधा आपके दिमाग में था वो बाधा बेसिकली असल में नहीं रहेगा, ठीक है। अगर फैमिली से कोई बाधा आपको मिल रही थी, बाधा इस वीक में कोई भी फैमिली रिलेटेड बाधा आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, चाहे रिलेशनशिप में हो, शादी में हो, चाहे ये करियर में हो, बाधा इस वीक में नहीं फेस करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। फैमिली मेंबर्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे एंड आपको वो इजाजत देंगे ताकि आप वहां पर आगे बढ़ सके जहां पर आपको आगे बढ़ना था। किसी किसी के लिए यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस वीक में आ रहे हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तक नहीं था लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आने वाला है, जो कि ऐसा तो नहीं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाओगे या फिर आप घबरा जाओगे, नहीं। ऑल्सो इंजॉय भी कर रहे हो बहुत इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मैं ये भी नहीं कहूंगी, लेकिन आप सीरियस हो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। आप आपके दिमाग में ये है कि अभी आया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे हैंडल करना है, ओके। एक न्यूट्रल फीलिंग के साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर रहे हो, जिसके चलते क्या हो रहा है, आप गुड कर्मा भी कलेक्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। डांटो कम लोगों को इस वीक में प्लीज ठीक है। आप पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है आप इस वीक में बहुत बहुत ज्यादा एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ रहे हो, ठीक है। नॉट ओनली आउटर वर्ल्ड बट इनर सेल्फ में भी आप बहुत ज्यादा किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर के रूप में आ रहे हो, जहां पर जैसे कि मतलब आपके हाथ में अभी पैसे हैं एंड आप अपने घर के बहुत सारे बिल्स पे कर रहे हो, बहुत सारे EMI को रिपे कर रहे हो, डेट को रिपे कर रहे हो, तो सबको डांट रहे हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो, बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो, ये नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी इंटेंशन रख के बोल रहे हो, वो हर एक चीज काउंटेड होता है, काउंटेड हो भी रहा है, ओके। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है रैवन स्पिरिट के साथ इस वीक में कनेक्ट करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर एट ऑल कोई पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज के लिए कोई बाधा इस वीक में रहता भी है तो भी वो हट जाएगा, ठीक है। रैवन स्पिरिट यानी कि कौवे को आप खाना खिलाओ, दाने दो या फिर पानी पिलाओ, ठीक है। बॉस के साथ अगर कोई इशू है, ये तो नहीं कहूंगी कि इशू रिजॉल्व हो रहा है कंप्लीटली, मतलब बॉस को आप बिल्कुल आपके हाथ आ रहे हैं बॉस, नहीं ऐसा तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन काम बन रहे हैं, ठीक है। मतलब उस इशू की वजह से आपको कुछ हद से ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। काम बन रहे हैं, प्रमोशन भी मिल रहा है आपको, कोई पर्सनल दुश्मनी यहाँ पर बीच में नहीं आने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट, फाइन। थर्ड पार्टी यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपके रिलेशनशिप में या फिर मैरिज में कोई इशू आ रही थी वो हट रही हैं, ठीक है। चलो जी, अभी लास्टली यहां से देखेंगे कुछ चैनल मैसेजेस फ्रॉम मदर यूनिवर्स फॉर दिस वीक।
मदर यूनिवर्स की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस हम यहाँ पर देखेंगे इस वीक के लिए फॉर माय एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थैंक यू। सैक्रेड बाउंड्रीज, अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना के रखें, ठीक है, लेकिन एक बैलेंस में रखें, जो कि मैंने बताया, रूड भी नहीं होना है और खुद को यूज होने भी नहीं देना है, ठीक है। अपने बात को एक बाउंड्री के साथ रखें, खुद को एक बाउंड्री के साथ रखें, सब कुछ सही होगा। लेट गो बरी, जो कि मैंने बताया, कुछ हैबिट्स, कुछ लाइफस्टाइल, कुछ काम करने का तरीका हो सकता है, कोई काम हो सकता है जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपको लेट गो करना है, आपको चेंज करनी है। दिस इज अ वेरी गुड वीक, आप करो। वो कुछ रेजोल्यूशन लेकर रखा है, उसको फॉलो करो, ठीक है। मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रेटिट्यूड, जितना ग्रेटिट्यूड फील करोगे इस वीक में, जितना ग्रेटिट्यूड एनर्जी में रहोगे, कम मिल रहा है तो भी ग्रेटिट्यूड, ज्यादा मिल रहा है तो भी ग्रेटिट्यूड, हर एक चीज ग्रेटिट्यूड के साथ करोगे, नॉट ओनली टू मदर यूनिवर्स बट टू पीपल ऑल्सो, ठीक है। मतलब आप किसी को पैसे देकर कुछ खरीद रहे हो तब भी थैंक यू बोलो। ये मत बोला करो कि अरे मैंने पैसे दिए, इनको क्या थैंक यू बोलना है। नहीं, पैसे दिए आपने, शायद आपको देना था इनको पैसे, लेकिन इन्होंने आपके लिए काम किया, उसके लिए इनको ग्रेटिट्यूड शो करो, थैंक यू बोलो। पानी पिलाओ, पानी के लिए पूछो लोगों को, ठीक है। जितना इस एनर्जी में रह पाओगे उतना ज्यादा आप अबंडेंस, लव एंड मैनिफेस्टेशंस को आप अट्रैक्ट करोगे अपनी जिंदगी में, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो ऑल्सो ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में द यूनिवर्स को। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आप लोगों के लिए आज देख लेंगे कि ये जो 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर का टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आप लोग अपनी ज़िंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को विटनेस करने वाले हो, कौन से चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, अगर चेंज आ रहा है तो, एंड ऑल्सो सब कुछ जो भी इस वीक में होने वाला है आपके साथ, कंप्लीट एनर्जी को यहाँ पर हम चैनल करने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी ओवरऑल वाइब्रेशन ऑफ दिस वीक फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इस वीक का ओवरऑल वाइब्रेशन क्या रहने वाला है फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। थैंक यू एंड थैंक यू। Thanks. Thank you. Mist, dam, geyser, wow, bottom तरह है rising, इस वीक में कोई तो अचीवमेंट है जो कि शोर मचा रहा है। आपकी कोई अचीवमेंट, कुछ तो आपने अचीव किया है जो कि इस वीक में लोगों को अभी दिखने वाला है। और एनर्जी कुछ ऐसी है कि जब लोग देखेंगे इस इस अचीवमेंट को कि आप ये पर्टिकुलर चीज अचीव कर रहे हो, तब जाकर लोगों को पता चल रहा है कि इस पर आप काम कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं आप चुप चुप के इस पर काम कर रहे थे, ठीक है। आपने लोगों को बताया नहीं था, आपने पहले से शो ऑफ नहीं किया था, या फिर किसी से उतना ज्यादा शेयर भी नहीं किया था कि आप इस पर काम कर रहे, या फिर आपने इस पर्टिकुलर एग्जाम को ऑलरेडी आपने दे के रखा है, ठीक है, अपियर किया था। हो सकता है आप, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और इस प्रिपरेशन के बीच में आपने रिसेंटली एसएससी का एग्जाम भी दे के रखा था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल।
अभी किसी को ये बताया नहीं था, सबको पता है कि आप यूपीएससी के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, किसी को नहीं पता था कि बीच में आपने एक तो कोई और एग्जाम भी देकर रखा था। अभी इस वीक में उसका रिजल्ट आउट होने वाला है और उसमें होने वाले हो आप सिलेक्टेड। अब जब आपका ये अचीवमेंट आने वाला है, होने वाला है, तब जब आप लोगों को बोलोगे तो लोग चौंक जाएंगे कि ओ माय गॉड, ये कब तुमने किया, ये कब तुमने, ये एग्जाम कब तुमने दिया, तुम तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ये बस एक एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया, सब यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है, मुझे भी पता है, ठीक है। मेरे दिमाग में ये एग्जाम्पल आया तो मैंने दे दिया। अभी अगर आप कुछ और भी करते हो वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आप देख लो, बस एसेंस को लेना है, एग्जाम्पल को नहीं। एग्जाम्पल अगर रेजोनेट कर भी जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एसेंस को लीजिएगा, ठीक है। कुछ तो ऐसी बात है जो लोगों से छुप के आपने किया था, मतलब एक होता है ना कि चलो करके देखते हैं, बाद में देखा जाएगा होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। सो लोगों को बता के कुछ फायदा नहीं है, लोगों को बताएंगे तो एक्सपेक्टेशन बहुत आ जाएगा, लोगों को बताएंगे नहीं, कुछ करके देख, कुछ ये करते हैं, बाद में अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। किसी किसी के लिए लॉटरी भी हो सकता है, ठीक है। आपने कोई तो गेम खेला था, ठीक है, जिसके कहीं पर कोई नाम दिया था, कोई लॉटरी हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन आप जीतने वाले हो, तब जाकर लोगों को पता चलने वाला है कि ओ माय गॉड, इसने तो लॉटरी जीता है, या फिर इसने तो इस गेम में पार्टिसिपेट किया था, जिसका जो रिवॉर्ड है अभी इसको मिल रहा है। कुछ तो अचीवमेंट है जो शोर मचाने वाला है आपका इस वीक में, जो कि अब तक शायद लोगों को नहीं पता था कि उसमें आपने पार्ट लिया था, उसमें आपने कंट्रीब्यूट किया था, एनर्जी, टाइम, जो भी इन्वेस्टमेंट बोलो, ठीक है। ये पैसों की इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया था जो कि रिटर्न आपको इस वीक में मिलने वाला है, तब जाकर आपके फैमिली को, सबको पता चलेगा कि ओ माय गॉड, ये आपने प्लान किया था। ये गाड़ी भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। और बस गाड़ी खरीद के आप लोगों को सरप्राइज कर रहे हो। एक तो बात ये है, बहुत सारे डिसीजंस इस वीक में आपको लेना पड़ सकता है, ओके, आप अपने लाइफ को लेकर, और जो कि आप बहुत ब्यूटीफुली ले भी रहे हो, शांत दिमाग से। कितना भी लाइफ में कितना भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ये क्यों ना हो, लोग आपको कितना भी ट्रिगर क्यों ना करें, आप इस वीक में ट्रिगर नहीं हो रहे हो। आप हर एक कदम जैसे कि सोच समझ के शांत होकर ले रहे हो, एंड दैट इज वाई आपका हर एक डिसीजन सक्सेसफुल होने वाला है, आपका हर एक डिसीजन सही होने वाला है इस वीक में। ये वीक एक ऐसा वीक रहने वाला है जिसमें आप जो भी कदम रखोगे वही आपके आने वाले दिनों के लिए सक्सेस बन रहा है। इस वीक में याद रखिएगा, आप इस वीक में आप हर एक डिसीजन, आपका हर एक डिसीजन, आपका हर एक एक्शन लीडिंग यू टुवर्ड्स योर सक्सेस, ओके। ऑलरेडी आपको इस वीक में ही दिखेगा, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो एक्शन सक्सेसफुल हो रहा है, उस एक्शन में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, स्मूथली बन रहा है हर एक काम, ठीक है। अब जो भी तय करो कि मुझे ये सब्जेक्ट इस वीक में कंप्लीट करे, जो भी प्लानिंग करो वो प्लानिंग ब्यूटीफुली सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। आप रूटीन के साथ कॉन्सिस्टेंट रह पा रहे हो। सो माय पॉइंट इज कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप कदम ले रहे हो, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, उसमें एक तरक्की आपको दिख रही, उसमें एक सक्सेस एंड स्मूथनेस दिख रही है। इसका ये साइन है कि ये वीक एक बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहेगा। इस वीक में आप जो भी करोगे वही आपको आने वाला जो सक्सेस है उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओके। ऑल्सो इस वीक में मेरे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, टेम्पल विजिट कर रहे हैं, या फिर जो भी रिलीजियस प्लेसेस आप विजिट कर रहे हो, मेडिटेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहे हो, पीस को, ऑलवेज पीस को चूज कर रहे हो, ओके। मतलब ऐसी एक एनर्जी में आप हो जहां पर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं इसके लिए ग्रज रखूंगी या फिर रखूंगा तो दिक्कत मेरे में आने वाला है, मुझे ना ही नींद आने वाली है, मैं डिस्टर्ब रहूंगा, तो आई डोंट डिजर्व दैट। रादर मैं माफ कर देती हूँ या फिर माफ कर देता हूँ, एंजॉय करो लाइफ, जाओ। मुझे किसी के लिए ग्रज नहीं रखना है, क्योंकि मैं खुद को तकलीफ नहीं देना चाहता। इस एनर्जी में आप रहोगे ऑल्सो, विच इज अ वेरी गुड एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी एक सक्सेसफुल वर्जन के अंदर होना चाहिए, जो कि आपके अंदर नेचुरली आ रहा है। तो जाहिर सी बात है मदर यूनिवर्स को ये दिख रहा है कि यू आर कमिंग इनटू दैट वर्जन, जो वर्जन सक्सेसफुल बनने के लिए रेडी हो रहे हैं। ग्रेट। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं यहाँ पर।
लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस इस वीक में आप लेने वाले हो और इसके लिए आप किसी और से नहीं पूछने वाले हो। शायद डिसीजन लेने के बाद, एक्शन लेने के बाद आप लोगों को बताने वाले हो इस वीक में कि हाँ मैंने ये किया है, मैंने ये जॉब छोड़ दिया है क्योंकि मुझे ये करना है। पहले नहीं पूछ रहे हो, करने के बाद, सोचने के बाद, डिसीजन लेने के बाद, उसकी तरफ एक्शन लेने के बाद आप लोगों को बस इन्फॉर्म कर रही हो, नॉट टेकिंग परमिशन। आप जैसे कि अपने पावर को अपने हाथ में रख रहे हो कि इट्स माय लाइफ, ये मेरी लाइफ है, मैं कैसे इसको आगे बढ़ाऊंगा या फिर मैं कैसे इसको लीड करूंगा, ये कंप्लीटली मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में होना चाहिए, बिकॉज इट्स माय लाइफ, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप हो बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट। ग्रेट। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं हो, रादर अगर किसी चीज को लेकर आप कंफ्यूज थे, ठीक है, उससे कंफ्यूजन आप सोच कर हटा रहे हो इस वीक में, और वहां पर एक कोई पाथ, एक कोई डिसीजन ले रहे हो, जो कि मैं बार बार बता रही थी यहाँ पर भी कि लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजंस आप इस वीक में लेने वाले हो, ठीक है। या फिर अगर आप किसी जर्नी पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, किसी एक करियर पाथ में हो सकता है, या फिर आप स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। जिस भी जर्नी में आप थे, जो कि आपको जर्नी लग रही थी, उस जर्नी में अगर आप सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा पाथ आपके लिए सही होगा, कैसा रूटीन फॉलो करने से आप राइज कर सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो, किस पर्टिकुलर करियर पाथ से मुझे ज्यादा सक्सेस मिल सकता है, ये सब कुछ अगर आप तय नहीं कर पा रहे थे, इस वीक में आप तय भी कर रहे हो, डिसीजन भी ले रहे हो एंड एक्शन भी। ओके, आपके अंदर से ये जो कंफ्यूजन है और ये जो पिकी एनर्जी है कि ये नहीं वो, शायद वो नहीं वो, ये एनर्जी बिल्कुल चेंज हो रही है। आप एक चीज पर फोकस कर रहे हो, एक चीज को चूज कर रहे हो, एक वे को चूज कर रहे हो, ठीक है, कि अच्छा मैं इस पर्टिकुलर वे से पढ़ाई करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर रूटीन सेट करूंगा, ये पर्टिकुलर करियर ऑप्शन को मैं चूज करूंगा। ऐसा आप एक कोई डिसीजन ले रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, आपका फोकस भी बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। आपका पावर बहुत और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है वहां पर, क्योंकि आपका जो फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रहा है बहुत सारी चीजों में। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस अगेन। ऑल्सो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कभी कभार मैंने देखा है, सामने तो बहुत कुछ है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं किसी कुछ और चीजों के लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा था कि ये इनफ नहीं है। इस पर्टिकुलर फीलिंग से आप बाहर आने वाले हो, आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो कि मुझे आगे बढ़ना है, तो जो ऑलरेडी मेरे पास है उसी चीज को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे किसी चीज के लिए इंतजार नहीं करना है अब और, ठीक है। मतलब अगर आप सोच रहे कि नहीं मेरे पास, हाँ सर्टिफिकेट्स तो है, लेकिन कुछ न्यूज शुरू करने के लिए मुझे और भी सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने हैं, अभी उतने सारे सर्टिफिकेट्स नहीं है, लेकिन अब जैसे कि इस वीक में आप क्या सोचने वाले हो, आपका सोच कहाँ पर चेंज हो रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास 2-3 सर्टिफिकेट्स हैं, उन सर्टिफिकेट्स के साथ मैं क्या कर सकता हूँ वो देखते हैं, कुछ करते हैं, उसके बाद फिर से हम सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे। इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, जो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं, जो रिसोर्सेस, उन रिसोर्सेस के साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ, कैसे एक्शन ले सकता हूँ, वो देखते हैं। ओके, कम पैसे हैं तो कुछ कम से शुरुआत करते हैं, फिर से पैसे आएंगे तो फिर से उसको बढ़ाएंगे, ये सोच आप रखने वाले हो। जस्टिस, स्टार, यहां पर मैंने कहा ना कि आप बहुत लोगों को इस वीक में माफ करने वाले हो। माफ एज इन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनको आप चांस दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग देम अ सेकंड चांस, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। मैं देख, ऑल्सो डिपेंड करता है कि किसने क्या किया है आपके साथ,
कितना बड़ा कुछ किया है या फिर कुछ छोटा कुछ किया है जिनको आप सेकंड चांस दे पाओगे, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मैं माफ करते हुए देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों को आप माफ कर रहे हो दिल से, नॉट बिकॉज आपको उनके साथ उनके बारे में आपको बहुत सोचना है या फिर उनके बारे में सोच के आप माफ कर रहे हो, नहीं, यू कंप्लीटली थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ कि मैं माफ नहीं करूंगा, मैं इस ट्रॉमा से निकलूंगा नहीं तो मैं हील नहीं हो पाऊंगा, हील नहीं हो पाऊंगा तो सोच नहीं पाऊंगा, सही तरीके से सोच नहीं पाऊंगा तो एक्शन नहीं ले पाऊंगा, एक्शन नहीं ले पाऊंगा तो सक्सेस तक नहीं जा पाऊंगा। तो forgiveness is never ever about someone else, it is always about me। तो अगर मुझे हील होना है, अगर मुझे सही तरीके से आगे बढ़ना है, तो मुझे यहाँ पर लोगों को माफ करना है, पास्ट को माफ करना है। आप पास्ट को माफ करो, पास्ट को कहीं ना कहीं आप पास्ट के साथ जैसे कि मेक सेंस वाली रिलेशनशिप बना रहे हो। मतलब फेलियर मिला था, क्यों मिला था, सोचना है, आप सोच रहे हो, सोच के एक आंसर निकाल के ला रहे हो कि अच्छा इसीलिए फेलियर मिला था क्योंकि मैंने ये नहीं किया था। तो चलो फेलियर को माफ कर देते हैं, थैंक यू बोल देते हैं कि मुझे ये सिखाने के लिए, अब इस पर काम करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे फेलियर ना मिले। ये एनर्जी, इस एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है। ऑल्सो अगर कोई लीगल केस से यहाँ पर आप गुजर रहे हो, देन वो लीगल इशू आपके फेवर में आने वाला है, ठीक है। उस लीगल इशू की वजह से अगर आप वेयर एंड टियर हो रहे थे, लाइक बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजर रहे थे, फिजिकली भी आप सही नहीं फील कर रहे थे, क्योंकि आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कोर्ट केसेस एंड लीगल केसेस बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। तो ये पर्टिकुलर केस ओवर हो रहा है, ठीक है, आपके फेवर में आ रहा है, ये पर्टिकुलर केस ओवर हो रहा है, एंड अगेन फिर से आप इमोशनली फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, ओके। किसी से अगर माफी की बात है, आपको माफी मिल रही है इस वीक में, वहां पर भी एक पीसफुल टाइम आप देखने वाले हो, किसी से आपको माफी मिल रही है। आपके साथ अगर कहीं पर इनजस्टिस हुआ है रिसेंटली, ठीक है, या आपके रिलेशनशिप एरिया में हो सकता है, ये आपके करियर एरिया में हो सकता है, ठीक है, कि कहीं पर अगर इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, उस इनजस्टिस को दूर भगाने के लिए मदर यूनिवर्स कुछ ना कुछ सोर्सेस भेज देंगे आपके तरफ, ठीक है। जो इनजस्टिस, जिस सोर्स से आपका वो इनजस्टिस हटने वाला है, मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। ये कोई प्रूफ किसी के हाथ लग सकता है, ओके, या फिर जो आपके साथ इनजस्टिस कर रहे थे उनको समझाने वाली है मदर यूनिवर्स अपने हिसाब से, अपने तरीके से, कि आपके साथ वो गलत कर रहे हैं। तो कोई ना कोई इनजस्टिस यहाँ पर हट रही है आपकी जिंदगी से, ठीक है, वो जस्टिस रिप्लेस कर रहा है उस चीज को, फाइन। आपके आपकी कोई जो विश है, ठीक है, कोई डिजायर, कोई विश, कोई ड्रीम, आपके जिस ड्रीम के लिए आप के सामने पाथ्स ओपन हो रहे हैं इस वीक में, ठीक है, ये एक नहीं, ये एक से ज्यादा पाथ्स होंगे जहां पर अगेन आप डिसाइड करोगे, डिसीजन ले रहे हो, एंड ब्यूटीफुली आप पाथ को चूज करो ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, ओके। विन विन सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है, एक से ज्यादा पाथ्स ओपन हो जाएंगे, जो भी पाथ आप चूज करोगे। मैंने कहा ना कि जो भी कदम आप लेने वाले वो आपको सक्सेस तक लेकर जाने वाले, विन विन सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। आपको इंजस्टिस बिल्कुल भी नहीं महसूस होने वाला है, आप जो भी करोगे वही आपको आपके ड्रीम तक लेकर जा रही हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पर आपके पर्पस के बारे में आपको पता चलने वाला है इस वीक में, ओके। तो कंट्रीब्यूट करना है जब भी आपको पता चल रहा है अबाउट योर विश, सॉरी अबाउट योर पर्पस, प्लीज अपने पर्पस को लेकर सोचना है, सीरियसली सोचना है, कंट्रीब्यूट करना शुरू करना है। कैसे कंट्रीब्यूट करना है, कैसे अपने पर्पस को लेकर आगे बढ़ना है, वो सोचना शुरू करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई हीलर है, आपको बहुत काम मिल रहे हैं इस वीक में, क्योंकि आप खुद हील्ड वर्जन में आ रहे हो, आपकी इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपकी हीलिंग पावर्स बहुत एनहांस्ड हो रहे हैं, ओके जी। तो आपको भी बहुत यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत काम मिल रहे हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत लोगों को इस एनर्जी के साथ हील करें, फाइन। एस ऑफ कप्स के यहाँ पर कार्ड है, एंड द मून। कुछ इल्यूजन्स हट रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक है द हायरोफेंट, यस, कुछ इल्यूजन्स हट रहे हैं इस वीक में।
आपके आंखों के सामने से हो सकता है, या फिर आपको लेकर अगर किसी के मन में इल्यूजन था, जो कि मैंने बताया, आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा था, ठीक है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा था, क्योंकि इल्यूजन क्रिएटेड हो रही थी, किसी और की वजह से हो सकता है, या फिर सिचुएशन की वजह से हो सकता है, टाइम की वजह से हो सकता है, वो इल्यूजन रिलीज हो रहा है, लोगों को क्लियरिटी मिल रही है, आपको लेकर भी, आपको भी क्लियरिटी मिल रही है, लोगों को लेकर, चीजों को लेकर। अभी इसका ये मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन को आप बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, था ही नहीं, वो सच भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब कुछ इसीलिए होने वाला है क्योंकि इस वीक में डिसाइडेड हो रहा है कि अब और आपके साथ इनजस्टिस नहीं किया जाएगा। अब आपके साथ कोई पीठ पीछे भी बुरा नहीं कर सकता है। तो अगर कोई पीठ पीछे बुरा कर भी रहा है, वो भी आपके सामने आने वाला है, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सोसाइटी के सामने, फैमिली के सामने रेस्पेक्ट आपकी इंक्रीज हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। ओके, अगर किसी चीज के ऊपर रिस्पेक्ट आप खो रहे थे जस्ट बिकॉज आपको कोई काम नहीं मिल रहा था, कोई जॉब नहीं मिल रही थी, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा ना कि आप कोई तो जॉब आप चूज कर रहे हो, या फिर कोई तो पाथ आप चूज कर रहे हो, ठीक है, लोग आपको जॉबलेस समझ रहे थे, आपका उतना ज्यादा अच्छा इनकम भी नहीं था, तो किसी ना किसी रीजन की वजह से अगर आप रिस्पेक्ट खो रहे थे, वो रिस्पेक्ट रीगेन कर रहे हो आप, या फिर वो रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है क्योंकि आप कोई एक पाथ को चूज भी कर रहे हो, चल भी रहे हो, किसी किसी के लिए कोई अचीवमेंट भी आपको मिल रहा है इस वीक में, जो अचीवमेंट इतना शोर मचा रहा है कि आप रेस्पेक्ट बहुत हासिल कर रहे हो अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली से, सोसाइटी से, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर कोई दिक्कत आ रही थी इस वीक में, आपके इमोशनल फ्रंट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, अगर कोई यू नो ट्रॉमा बोलो, या फिर कोई ब्रेकअप बोलो, या फिर हाल फिलहाल में आपके फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपकी इमोशनल हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं थी, इमोशनली आप हील्ड वर्जन में आ रहे हो, ठीक है, आपके इमोशंस सही हो रहे हैं। ऑल्सो कोई प्रेयर आपकी सुनी जा रही है, नॉट ओनली सुनी जा रही है बट हाथ लग रही है, ठीक है, कोई प्रेयर है जो कि आप बहुत टाइम से मांग रहे थे भगवान जी से, बहुत टाइम से कुछ प्रे कर रहे थे, वो प्रेयर सच में अब रियलिस्टिकली मैनिफेस्टेड हो रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल एक अच्छा वीक है, डोंट वरी अबाउट इट। लास्टली हम मदर यूनिवर्स की तरफ से कुछ चैनल मैसेज देखेंगे इस वीक के लिए फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। नरिशमेंट वाइल वेटिंग, आपको बोला जा रहा है इस वीक में जितना खुद को नरिश कर सकते उतना करो, क्योंकि जितना हील रखोगे, जितना नरिश करोगे, उतना ज्यादा आपको दिखेगा कि आपकी विश फुलफिल हो रही हैं, आपके आउटर वर्ल्ड हील्ड हो रही है, नरिश्ड हो रही हैं, आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, जितना ज्यादा आप नरिश्ड रहोगे। ओके, इवॉल्व इनटू योर कॉम्प्लेक्सिटी, यस यू आर इवॉल्विंग, इस वीक में आप इवॉल्व हो रहे हो, इस वीक में आप अपने कॉम्प्लेक्सिटी में आ रहे हो, मतलब आप अपने कॉम्प्लेक्स सेल्फ को पहचान रहे हो, पावर्स को पहचान रहे हो, मैंने कहा ना कि लाइफ पर्पस, किसी किसी के लाइफ पर्पस जान रहे हो, किसी किसी के लिए आपका ये डिसिसिव पावर एनहांस हो रहा है, मतलब आप जैसे कि अपने उस सेल्फ को जान रहे हो जहां पर अगर आप ऐसे थे कि सबको आप बताते फिरते थे कि मैं ये करने जा रहा हूँ, सबको आप शेयर करते थे चीजें, अब और आप शेयर नहीं करने वाले, इस वीक से आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इनोसेंस की डेथ हो रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको बस पता चल रहा है कहाँ पर इनोसेंट होना है, कहाँ पर अपनी इनोसेंस को दिखाना है, कहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेल्फ को सामने रखना है, कहाँ पर सबको किसके साथ क्या शेयर करना है, और कहाँ पर किसी के साथ शेयर ना करके बस बस काम करते जाना है, जब अचीवमेंट होगा तब वो शोर मचाएगा। इस कॉम्प्लेक्सिटी में आप नहीं थे अब तक, इस वीक से आप होने वाले हो, जो कि आपको होना भी चाहिए, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। यू आर इवॉल्विंग, जस्ट ट्रस्ट, आपको बोला जा रहा है इस प्रोसेस को, इस वीक के प्रोसेस को ट्रस्ट करें। ओके, एक्चुअली ये वीक आपको राइजिंग एनर्जी तक लेकर जा रहा है, ये वीक आपको सक्सेस तक लेकर जा रहा है, सो ट्रस्ट द प्रोसेस। सो दैट्स ऑल, ये इतनी सी थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन करेक्शन महसूस होता है तो कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए आज क्या आ रहा है। फ्रॉम 14th ऑफ अक्टूबर टू 20th ऑफ अक्टूबर, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आप लोग अपनी ज़िंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को विटनेस करने वाले हो, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, अगर एट ऑल चेंज आ रहा है तो जो भी इस वीक में आप लोग अपनी ज़िंदगी में देखोगे होता हुआ, वो सब कुछ मैं यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करूँगी। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, मैं सबसे पहले देखूंगी ओवरऑल वाइब्रेशन ऑफ दिस वीक फॉर माय जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस ओवरऑल वाइब्रेशन ऑफ दिस वीक। थैंक यू। ओके, ओम heal, free। आपका हर एक एक्शन किस तरीके से आपके लाइफ को, ओवरऑल लाइफ को, आपके फ्यूचर को फ्रेम करता है, ये आपको प्रूव में देखने को मिलेगा इस वीक में। मतलब मदर यूनिवर्स इस वीक में, जैसे कि ये तय, मदर यूनिवर्स ने तय करके रखा है कि आपको वो समझाएंगी कि आप जो भी करते हो, जो सोचते हो, जो बोलते हो, वही फ्यूचर फ्रेम करता है, वही फ्यूचर डिसाइड करता है। इस बात को प्रूव करके दिखाएंगी वो आपको इस वीक में। ओके, इसका क्या मतलब है और भी थोड़ा सा मैं डिटेलिंग में बता रही हूँ, आप लोग देखो। अगर इस वीक में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, मैं और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को चेक करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको इस वीक में कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप थोड़ा सा उस पर मेडिटेट करिएगा। थोड़ा सा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मदर यूनिवर्स ऑलरेडी आपको बता ही देंगी, आपको दिखाई देंगी, ठीक है, कि ये क्यों आपके साथ हुआ है, आपने क्या किया है, किस सोच की वजह से, किस वर्ड्स, कौन से वर्ड्स की वजह से, कौन से एक्शन की वजह से आज ये आपको देखना पड़ रहा है। आपको ये फील करने का मौका ही मदर यूनिवर्स नहीं देने वाली है जहां पर आप फील करो कि नहीं किस्मत में ये लिखा हुआ है। नहीं, आप अगर सोचोगे भी ना कि शायद किस्मत में ये लिखा हुआ है, तुरंत के तुरंत मदर यूनिवर्स आपके सामने वो विजन्स रख देंगी, वो किसी ना किसी वे में आपको वो बता देंगी कि आपने ही पास्ट में ऐसा कुछ किया था, कुछ कहा था, कुछ सोचा था, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन आपको देखना पड़ रहा है। ऑल्सो इस वीक में अगर आपको कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो भी आपको बताया जाएगा कि ये क्यों हुआ है। आप थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा बैठोगे, मेडिटेट करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ लिंक हो रहा है वो पर्टिकुलर इवेंट। आपने पास्ट में क्या किया था जिसकी वजह से ये अच्छा कुछ, जो भी कुछ हो रहा है वो देख रहे हो आप। ऐसा नहीं कहूंगी कि इस वीक में कुछ गलत होगा, मैं कार्ड्स निकाल के देखूंगी मैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। एक सिंपल सी बात है कि इस वीक में बेसिकली आपको दिखाया जाएगा कि नथिंग इज, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन योर डेस्टिनी कंप्लीटली, कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो किस्मत में नहीं है। ये जो बिलीफ सिस्टम है ये कंप्लीटली बदला जाएगा इस वीक में, जैसे कि ये रिजोल्यूशन है मदर यूनिवर्स की आपके लिए। इस वीक में मदर यूनिवर्स ये दिखाने वाली है आपको कि जो आप कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है तो भी आपके एक्शन की वजह से ही है,
अप्रिशिएट करो खुद को। अगर कुछ चल रहा है जो कि बुरा लग रहा है आपको, जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है आपको, और लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो भी सोच के देखो कहीं ना कहीं आपने ही कुछ पास्ट में किया था जिसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखना पड़ रहा है। तो ये क्यों दिखाया जा रहा है आपको इस वीक में, ओवरऑल वाइब्रेशन क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों प्रूव किया जा रहा है आपको इस बिलीफ सिस्टम से आपको बहुत दूर लाने के लिए कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। आपको ये प्रूव करवाने के लिए ये दिखाया जाएगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस एंड एवरीथिंग प्रूफ में दिखाया जाएगा, ताकि इस पर आप बिलीव करो कि आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स ही फ्यूचर क्रिएट करता है, को क्रिएट करता है आपके लिए आपका फ्यूचर। तो इस वीक में भी आप क्या सोच रहे हो, क्या कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हो, कौन से एक्शंस ले रहे हो, हर एक चीज डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में क्या फ्यूचर आप देखने वाले हो, अपने लिए क्या को क्रिएट आप कर रहे हो। सो अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, चलो और भी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि मेरे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस विटनेस करने वाले हैं अपने लाइफ में दिस वीक। Seven of Wands, Two of Cups, bottom of the deck है Ten of Wands। अगर रिलेशनशिप वाइज कोई इशू आप देख रहे थे, वो इशू इस वीक में रिजॉल्व होने वाला है। किसी सिचुएशन को जीत रहे हो, मैं ये कहूंगी किसी सिचुएशन को आप जीत रहे हो। ओके जी, ये ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए फैमिली मान रही है, अगर फैमिली नहीं मान रही थी यूनियन के लिए, मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, आपके घर वाले हो सकते हैं ये, फैमिली के, आपके पार्टनर के फैमिली हो सकती है ये, लेकिन आप जीत रहे हो, मतलब आपकी बातों से हो सकता है, ठीक है, आपके बिहेवियर की वजह से हो सकता है, आप जिस तरीके से इस चीज को हैंडल कर रहे थे उसकी वजह से हो सकता है। यस, ऐसा भी किसी किसी के लिए मुझे फील हो रहा है, शायद किस्मत में कुछ और ही, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कुछ और लिखा था, या फिर किसी ने आपको कुछ और कहा था कि अरे तुम्हारे तो लव मैरिज कभी नहीं होने वाला है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने इतना प्यार किया है, क्योंकि आपने बिलीव किया था कि इनके साथ आपकी शादी होके रहेगी, इनके साथ रिकंसिलिएशन होके रहेगा, तो वो जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में लिखा हुआ है वो भी चेंज हो रहा है यहाँ पर आपके एक्शन की वजह से, आपके बिलीव की वजह से, आपके हार्ड वर्क की वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से वो भी चेंज हो रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शन है वो भी चेंज हो रही है, और यहाँ पर आ रही है रिकंसिलिएशन, रीयूनियन। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है, यहाँ पर प्रूव किया जा रहा है आपको कि देखो भाई, आपके सोच की वजह से आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जो प्रेडिक्टेड हुआ है, जो लिखा हुआ है, उसको भी बदल के रख सकते हो। You just need to trust your own actions, thoughts, belief systems and words। ठीक है, तो रिलेशनशिप वाइज कोई जीत यहाँ पर हो रही है आपकी। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू रिजॉल्व हो रही हैं। डिस्टेंस, अगर थर्ड पार्टी इशू था तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर अब और डिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपको उनके सिटी में कोई जॉब मिल सकता है, या फिर वो फाइनली आपके सिटी में सेटल हो रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, रिकंसिलिएशन, रीयूनियन यहाँ पर पॉसिबल है। चलो और भी देखते हैं। अगर सिंगल हो आप तो इस वीक में आप अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हो। ओके, तो आपको ये भी बोला जा रहा है प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पास्ट में अगर आपका कोई रिश्ता था जो कि अच्छे से नहीं चला था, प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये बात नहीं है कि आपके लिए लव नहीं है, आपके लिए मैरिज नहीं है, आपके लिए व्हाट टू से सिर्फ और सिर्फ ब्रेकअप लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दुख लिखा हुआ है, यूज्ड होना लिखा हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है।
ठीक है। आपको बस यहाँ पर देखना है कि पास्ट में आपने क्या गलती किया था, कहाँ पर आपने बाउंड्री नहीं रखा था, या फिर कहाँ पर आपका क्या बिहेवियर था जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ था। ये सब कुछ आपको सोचना है, देखना है, उस मिस्टेक को दोहराना नहीं है इस बार, ठीक है। और फिर देखो क्या ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करते हो उस पर्सन के साथ, ठीक है। कोई सोलमेट से आप मिलने जा रहे हो इस वीक में। ऑल्सो कहीं पर अगर कुछ मेहनत किया था, नॉट ओनली रिलेशनशिप, अगर करियर या फिर फिनेंसेस को अच्छा करने के लिए कहीं पर कुछ मेहनत आपने किया था या फिर मेहनत करते जा रहे थे, ऑब्स्टिकल मिल रहा था आपको, हर्डल्स मिल रहे थे, चैलेंजेस मिल रहे थे, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूअसली एफर्ट डालते जा रहे थे। अब इस वीक में मदर यूनिवर्स के तरफ से आपको रिटर्न में मिलने वाला है रिवॉर्ड, रेसिप्रोकेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। यहाँ पर प्रूवन हो रहा है इस वीक में कि आपके एफर्ट्स की वजह से, आपके हार्डवर्क की वजह से आप कुछ भी जीत सकते हो। आपके हार्डवर्क ऑलवेज पे ऑफ होता है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कुछ चीजें हैं जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है। आप इंतजार कर रहे थे कि ये कब सही होगा, ये कब मुझे मिलने वाला है, ये कब होने वाला है। अब इस वीक में क्या होने वाला है, क्या क्या किस सोच में आप रहने वाले हो कि नहीं भाई, मुझे इंतजार नहीं करना है, मुझे खुद सोचना है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साइड से क्या चेंज करने से, क्या अलग, किस तरीके से काम करना है, कौन से पर्टिकुलर वे को चेंज करना है, थॉट को चेंज करना है, वर्ड को चेंज करना है, ताकि मैं इस चीज को आगे बढ़ा सकूं। मुझे क्या करना है, मुझे किसी चीज के लिए इंतजार नहीं करनी है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि सब कुछ मेरे हाथ में है। तो मैं कैसे इस चीज को चेंज कर सकता हूँ, मैं खुद में क्या चेंजेस ला सकता हूँ, या फिर मैं अपने वेज में क्या चेंज ला सकता हूँ ताकि मैं इस चीज को आगे बढ़ा सकूं। सो यू आर नॉट वेटिंग एनी मोर, ठीक है। आप खुद चेंज कर रहे हो, आप खुद फायरी बन रहे हो कि अगर मैंने ड्रीम देखा है, अगर मैं इस चीज को मांग रहा हूं, तो कंप्लीट इस चीज के ऊपर मेरा हक है और मेरे हाथ में है। मैं इंतजार करूंगा तो ये चीज भी रुका हुआ रहेगा। मैं कंटिन्यूअस एफर्ट देने की कोशिश करूंगा, एज इन अगर ये काम नहीं कर रहा है तो वे चेंज करके देखते हैं, सोच चेंज करके देखते हैं, कुछ हैबिट्स चेंज करके देखते हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। एक्सप्लोर करते रहना है, चुपचाप बैठे नहीं रहना है। इस सोच में आप आ रहे हो तो जाहिर सी बात है वहां पर आपको प्रोग्रेस भी दिख रहा है उस पर्टिकुलर पाथ में, क्योंकि आप खुद एक्सप्लोर करो इस वीक में कि मुझे क्या चेंज करना है, मुझे क्या किस वे में बदलाव लाना है, और वो सोच के आप कहीं ना कहीं कोशिश भी करो, प्लानिंग भी कर रहे हो, तो प्रोग्रेस भी आपको दिखेगा थोड़ा बहुत उस पर्टिकुलर वे में, उस पर्टिकुलर पाथ में इस वीक में, जो पर्टिकुलर पाथ स्टक होके बढ़ा था, क्योंकि आप भी इंतजार कर रहे थे कि कब मूवमेंट होगा, कब भगवान जी कृपा करेंगे, कब मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अब और ये नहीं हो रहा है, इस वीक में नहीं हो रहा है। ओके, चलो और भी देखते हैं। इस वीक में बहुत लोगों की मदद आप कर रहे हो, मदद करने के लिए बोला भी जा रहा है, और सिचुएशंस भी ऐसे बनाएंगे मदर यूनिवर्स ताकि आप मदद कर पाओ। क्यों? क्योंकि आपको गुड कर्मा कलेक्ट करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। एम्पैथिक सेल्फ को बाहर आने दो, उसको रोको मत, ठीक है। अगर एम्पैथिक फील कर रहे हो तो दिखाओ कि आप एम्पैथिक फील कर रहे हो, ठीक है। सरस्वती माँ से कनेक्ट करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव, जितना अपने जिस भी पाथ में आप स्टक महसूस कर रहे हो, उस पाथ में जितना क्रिएटिविटी डालोगे, उस पाथ में उतना ज्यादा सक्सेस एंड उतना ज्यादा प्रोग्रेस आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। ओके, अगर किसी एरिया में आप प्रोग्रेस नहीं देख रहे हो, आपको बोला जा रहा है आप खुद से एंड खुद में क्या चेंज आप ला सकते हो वो देखो, आपको मिल भी जाएगा वो आंसर। एंड आप अगर चेंज करते हो तो आपको दिखेगा कि वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर पाथ अब और स्टक नहीं है, ठीक है। चलो, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए, 5 ऑफ व्हील्स आया है आपके लिए। इस वीक में ना कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशंस को लेट गो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 4 ऑफ व्हील्स,
अब और आप रिजिड होकर जकड़ के पकड़ के नहीं रख सकते। ये मेमोरी हो सकता है, ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई हैबिट हो सकता है जो आपको पता है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि दिस इज नॉट योर्स एनी मोर, ये आपका है नहीं अब, और ये आपको सर्व नहीं कर रहा है, ये आप के लिए नहीं है, ये आपको ग्रोथ की तरफ नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सब कुछ पता है लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर पा रहे थे, फिर भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे। और जस्ट बिकॉज आपको ये पता चल रहा है, इस वीक में ये दिख रहा है कि सब कुछ, जो भी कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आने वाले दिनों में जो होगा वो सब कुछ आपके हाथ में है। आपके एक्शंस, आपके कर्म, आपके सोच, आपके पर्सपेक्टिव, आपके हैबिट, सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में आप क्या देखोगे अपने आउटर वर्ल्ड में। ये जस्ट बिकॉज आपको पता चल रहा है, तो इस वीक में आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ तो इसका रीजन भी मैं ही हूँ, अगर मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ तो इसका रीजन भी मैं ही हूँ। किस्मत में कुछ लिखा नहीं हुआ है, मैं लिखूंगा अपने कर्मों से। तो आप इस वीक में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मेमोरीज को आप जला रहे हो, आप जाने दे रहे हो। तकलीफ हो रही है लेकिन आप उस तकलीफ को मान रहे हो क्योंकि यू आर एक्सेप्टिंग द रॉ ट्रुथ कि ये कभी मुझे सर्व नहीं करने वाला है, और अब इसको हम जकड़ के पकड़ के रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कोई दोस्त हो सकता है, ठीक है, ये कोई पास्ट ब्रेकअप की मेमोरी हो सकती है जिसको आप जाने देकर न्यू पर्सन को एंटर करने दे रहे हो, ठीक है। अगर ऐसी बात है कि यहाँ पर कोई डिवोर्सी है, ओके, या फिर कोई सिंगल डैड, सिंगल मॉम है, जस्ट बिकॉज पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला है, पास्ट मैरिज अच्छा नहीं चला है, या फिर आपके स्पाउस की डेथ हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर मेमोरी को सोच के ही आप आगे बढ़ रहे थे। लोग बोल रहे थे कि उसको भुलाकर फिर से न्यू तरीके से जिंदगी शुरू करो, फिर से शादी करो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, आपसे हो नहीं पा रहा था। अब फाइनली इस वीक में आप लेट गो कर रहे हो, जो हो गए उसको एक्सेप्ट करके आप लेट गो कर रहे हो एंड न्यू लाइफ को वेलकम करने जा रहे हो, ओके। न्यू तरीके से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो, न्यू लोगों को एंटर करने दे रहे हो। कोई जॉब अगर है, कोई पार्टनरशिप अगर है, आपको पता है कि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, उन पार्टनरशिप को आप जाने दे रहे हो, उस जॉब को आप जाने दे रहे हो एंड न्यू जॉब, न्यू बिजनेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये मैं देख रही हूँ। चलो लास्टली हम यहाँ से मदर यूनिवर्स की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे इस वीक के लिए फॉर माय जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। प्रेयर आंसर्ड, कोई प्रेयर है जो कि इस वीक में आंसर्ड होने वाली है। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है इस वीक में जो भी आप प्रे कर रहे हो उसका आंसर आपको मिलने वाला है, वो प्रेयर सुनी जाएगी। लेकिन अगर वो प्रेयर, उस प्रेयर में अगर हार्म है, उस प्रेयर में अगर सपोज आप किसी को जिंदगी में मांग रहे हो, किसी पर्सन को, लेकिन वो पर्सन अभी किसी और के साथ खुश है, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश हैं, लेकिन आप मांग रहे हो कि उन दोनों की ब्रेकअप हो जाए, वो मेरा हो जाए, ये प्रेयर कभी आंसर नहीं होने वाली है। पता नहीं क्यों मुझे ये सुनाई दिया, मुझे सुनाई दिया तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ऐसे प्रेयर्स मत किया करो प्लीज, तो ठीक है, प्रेयर में थोड़ा सा सेल्फलेस रहो। यू आर मोर, आपको बोला जा रहा है इस वीक में आप खुद को लिमिटेड मत रखें। जितना विश करना है, जितना ऊंचा देखना है, ऊंचा एम्बिशन, एम रखना है, वो आप रख सकते हो। सपोर्ट में है मदर यूनिवर्स एंड ट्रस्ट दिस प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट दिस प्रोसेस। आप जितना ऊंचा देखोगे उसको फुलफिल करने के लिए ही मदर यूनिवर्स एक एक करके सोर्सेस भेज देंगे, रास्ते भेज देंगे। देखने में लग सकता है कि ये तो बहुत छोटा सा है, इस पाथ से वहां तक कैसे हम पहुंच सकते हैं, बट इट इज जस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड आगे बढ़ेगी, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। सो अबांडेंस आपके लिए रखा हुआ है फॉर दिस वीक। ग्रेट, दैट्स ऑल देन। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग।
देखते हैं आप लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड रहेगा फ्रॉम 14th ऑफ अक्टूबर टू 20th अक्टूबर, इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग अपनी ज़िंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को विटनेस करने वाले हो, कौन से चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर एट ऑल कोई चेंज आ भी रहा है तो जो भी यहाँ पर आप विटनेस करने वाले हो इस वीक में, जो भी होगा आपके साथ इस वीक में, वो सब कुछ हम यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे, हर एक एनर्जी को। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी इस वीक की ओवरऑल वाइब्रेशन फॉर माई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। Thank you so much. Thank you, the universe. Thank you, the divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my Cancer, Scorpio, Pisces. Thank you. Let's make your overall vibration. Okay. Cancer, Scorpio, Pisces. Reflection. With. Oh, okay. Rock pool. Moon. इस वीक की ओवरऑल वाइब्रेशन बस ये है कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बन रही हैं। इस वीक में आप जो भी सोचोगे वही आप बनोगे, वही आपकी आउटर वर्ल्ड बनेगी। सो रिमेंबर वन थिंग, सपोज आप किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, ओके अभी आप आउटर वर्ल्ड में कुछ नेगेटिव इस वीक में नहीं देख रहे हो, तो ये मत सोचो कि ओके फिर तो सही है, मैंने नेगेटिव सोचा लेकिन थैंक गॉड नेगेटिव हुआ कुछ नहीं। इस वीक में शायद सरफेस लेवल में आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन बिहाइंड द सीन नेगेटिविटी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में उसी पाथ में आप कुछ ऑब्स्टिकल्स देख सकते हो, कोई स्ट्रगल्स देख सकते हो, कोई हर्डल्स देख सकते हो, या फिर वो चीज ही आप हो सकते हो। ठीक है, तो इस वीक में नेगेटिव अगर सोच रहे हो, नेगेटिविटी बिहाइंड द बिहाइंड द सीन शुरू हो जाएगा। आप जो सोचोगे वही रिफ्लेक्शन में आप अपनी जिंदगी में देखोगे। इधर तो इस वीक में ही देखना शुरू हो जाएगा, और नहीं तो आने वाले वीक्स में उसका जो प्रोसेसिंग है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्रोसेसिंग तो इसी वीक से शुरू हो जाएगा, लेकिन सरफेस लेवल में आप आने वाले वीक्स में देख लोगे। ओके, सो रिमेंबर, आप क्या सोच रहे हो उस पर आपको फोकस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीक। उसके लिए आपको मेडिटेट करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर मेडिटेशन का एक कार्ड भी है। ठीक है, आप मेडिटेट नहीं करोगे तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि कब आप क्या सोच रहे हो। नॉट ओनली सोच, बट सपोज आप किस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, मैं ये बोलूंगी। नॉट ओनली सोच, किस एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हो। ठीक है, आप लैकिंग एनर्जी में वाइब्रेट करो तो आप लैक देखोगे, आप पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में वाइब्रेट करो तो आप पोस्टपोनमेंट अपने लाइफ में देखोगे। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ। सपोज आप खुद को ये बता रहे हो कि कल से मैं जिम ज्वाइन करूंगा, या फिर कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा सुबह उठ के। ठीक है ना, अभी कल आ रहा है और आप बोल रहे आज मन नहीं कर रहा है तो मैं नेक्स्ट डे से करूंगा। अभी नेक्स्ट डे आ रहा है, फिर आप बोल रहे हो खुद को कि नहीं आज भी नहीं, बाद में करूंगा। ये जो आप खुद के साथ कमिटमेंट में नहीं आ रहे हो, प्रॉमिस करके भी आप शुरू नहीं कर रहे हो, यहाँ पर पोस्टपोनमेंट आप ला रहे हो अपने जिंदगी में, ये जिस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, आप अपने जिंदगी को भी उसी एनर्जी में वाइब्रेट करा रहे हो। आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, सक्सेस में पोस्टपोनमेंट देखोगे, मदर यूनिवर्स भी कहेंगे कि ठीक है आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे, क्योंकि आप पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है जी, आप अगर बोल रहे हो कि किसी आपकी कोई एनिमी है, या फिर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, उनके बारे में आप बुरा बोल रहे हो, तो आपके बारे में भी कोई बुरा बोलेगा। तो बिल्कुल भी
आपको अवेयर रहना है कि किस एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हो, कौन से थॉट्स आप रख रहे हो। जो एनर्जी आप जिस एनर्जी में आप खुद को रखोगे वही एनर्जी आपके इर्द गिर्द आप देखोगे। जो थॉट आप किसी चीज को लेकर अपने दिमाग में रखोगे वो थॉट बहुत जल्द इस वीक में मैनिफेस्ट होने वाला है। ठीक है, सो प्लीज बी अवेयर कि क्या आप सोच रहे हो, किसको लेकर क्या आप सोच रहे हो। ऑल्सो ये पावर है गाइज, ये वार्निंग नहीं, ये पावर है। अगर आप सही तरीके से चीजों को लेकर सही सोचते हो तो सही चीजें देखोगे अपनी जिंदगी में। ठीक है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल से बाहर आ जाओगे, बहुत सारे प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना। अगर आप चीजों को लेकर पॉजिटिव सोचते हो तो, एनर्जी में पॉजिटिविटी रखते हो तो, अबांडेंट कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट करना है आपको। ठीक है, चलिए ओवरऑल वाइब्रेशन तो ये है। अभी देखते हैं, ब्यूटीफुल एक कार्ड यहाँ पर है विद दिस ब्यूटीफुल इलास्ट्रेशन, समवन इज फ्लाइंग, राइट। तो आप खुद को जो समझोगे उसी के साथ आप फ्लाई करोगे। आप खुद को गलत समझोगे, नेगेटिव सोच रखोगे किसी चीज को लेकर तो वो चीज नेगेटिवली चैनल होगा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे किसी चीज को लेकर तो वो चीज पॉजिटिव चैनल होता रहेगा। ठीक है, ये सच प्लीज आप याद रखिएगा फॉर दिस वीक। वे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि आप विटनेस करने वाले हो अपने लाइफ में for my Cancer, Scorpio and Pisces. Okay. King of Wands. Page of Cups. किसी भी चीज को कम मत समझना इस वीक में। इस वीक में आपके सामने जो भी चीज आने वाला है वो हर एक चीज आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स तक लेकर जाने वाला है। तो किसी भी चीज को कम नहीं समझना है। अगर सपोज कोई जॉब ऑफर मिल रहा है आपको जो कि देखने में लग रहा है कि अरे इतू सा है, अरे यही तो है, इससे कैसे हम सक्सेस को हासिल करेंगे, चलो जाने देते हैं, फिर से वेट करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, ऐसे अगर अपॉर्चुनिटीज को आप खो देते हो तो आप बहुत रिग्रेट फील करोगे। ओके, जो अपॉर्चुनिटीज, जो चांसेस मदर यूनिवर्स की तरफ से इस वीक में आपको मिल रहा है ना, वो देखने में कितना भी कम क्यों ना लगे, वो असल में प्रोसेस है, वो असल में आपको लेकर जाने वाला है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। सो डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर सोशल मीडिया में हो, ओके और आपको फॉलोअर्स चाहिए, सक्सेसफुल बनना है, नेम एंड फेम चाहिए, और इस वीक में सपोज आप बस 10 सब्सक्राइबर्स देख रहे हो, या फिर रेगुलरली आपको 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए, 100 फॉलोअर्स चाहिए, लेकिन आप रेगुलरली हर एक दिन सिर्फ 5 सब्सक्राइबर्स देख रहे हो, लेकिन रेगुलरली आ रहा है 5 सब्सक्राइबर्स या फिर 10 फॉलोअर्स, ठीक है, रेगुलरली आ रहा है। इसको कम नहीं समझना है। कम समझ का अनग्रेटफुल एनर्जी में नहीं आना है, अनग्रेटफुल एनर्जी में खुद को वाइब्रेट नहीं कराना है, नहीं तो वैसा ही होता चला जाएगा सिचुएशन। ग्रेटिट्यूड एनर्जी में रहो, जितना हो सके ग्रेटिट्यूड एनर्जी में रहो कि ये मिल रहा है, शायद ये अभी के लिए सही है, आई नो इसी से मैं उस सक्सेस तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि सच वही है। देखने में कम लग सकता है, लेकिन असल में वो प्रोसेस, जस्ट यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, वो प्रोसेस आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स तक लेकर जाने वाला है। ओके, आपके लव लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ भी कम नहीं समझना है, किसी के कोई एफर्ट को कम नहीं समझना है कि अरे इतना ही तो कर रहा है, नहीं, कम मत समझे, उसी से कुछ बड़ा आगे आपके लिए रखा हुआ है। तो कम समझ के अनग्रेटफुल नहीं होना है आपको इस वीक में। ठीक है, ये कार्ड मैं लूंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स यहां पर है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके लाइफ में हाल फिलहाल में अगर कोई स्ट्रिक्ट सिचुएशन आप देख रहे थे, कोई स्ट्रिक्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, जिनको बेसिकली जिनके साथ डील करना बहुत मुश्किल लग रहा था आपको, ये सिचुएशन भी हो सकता है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस पर्सन के साथ डील किया जाए, कैसे इस सिचुएशन के साथ डील किया जाए, कैसे इस प्रॉब्लम के साथ डील किया जाए, ये बहुत हैवी लग रहा था आपको। इस पर्टिकुलर पर्सन बोलो, सिचुएशन बोलो, जो भी है ये, ठीक है, प्रॉब्लम बोलो, इसके साथ डील करने का वो जो तरीका है,
जो वे हैं वो आपको मिलने वाले, जो सोल्यूशन है वो आपको मिलने वाला है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन बोलो, चीज बोलो, प्रॉब्लम बोलो, सिचुएशन बोलो, उसके साथ डील करने का सिर्फ और सिर्फ मौका मिल रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ वो सोल्यूशन मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका वे हाथ लग रहा है, वैसा नहीं है। डील करना भी शुरू करो इस वीक में कहीं ना कहीं। ओके, किसी को मनाना बोलो, ऑलरेडी मना रहे हो, वो वे आपको मिल रहा है। ठीक है, बॉस के साथ इशू चल रहा है तो बॉस को कैसे किस तरीके से आप बॉस के साथ ये इशू रिजॉल्व कर सकते हो, या फिर किस तरीके से क्या बोलने से, क्या करने से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, वो आंसर आपको मिल जाएगा, वो आपके आपके हाथ लग जाएंगे एंड वो करोगे भी आप। तो जो इश्यूज आपके साथ, आपके बॉस के साथ चल रहा था, वो इशू रिजॉल्व हो रहा है इस वीक में। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में चल रही थी जो कि बहुत स्ट्रिक्ट था, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, आप डील भी नहीं कर पा रहे थे, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड नॉट ओनली मिल जाएगा, बट सोल्यूशन मिलने के बाद वो आप अप्लाई भी करोगे सोल्यूशन को, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। जो अब तक आपको लग रहा था कि इट इज वेरी स्ट्रिक्ट, मेरे हाथ नहीं आ रहे हैं ये चीज, वो आपके हाथ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैसा कोई सोल्यूशन, वैसा कोई चाबी आपको मिलने वाला है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर किसी चीज की वजह से आप करियर में फोकस नहीं कर पा रहे थे, ये आपके हेल्थ इशू हो सकता है, ये आपकी इमोशनल हेल्थ सही नहीं थी, ये हो सकता है, या फिर फैमिली बीच में आ रही थी, या फिर कुछ और चीजें, आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम बीच में आ रहा था, जिसके कारण करियर में आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप अपने पैशन की तरफ उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे। इस वीक में आप अपने करियर में फुल ऑन फोकस कर रहे हो। ठीक है, आपके और आपके करियर के बीच में कोई नहीं आ पा रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा सबके साथ, जो भी व्हाट टू से, जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम था सब कुछ ओवर हो जाएगा, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि आप किसी चीज को बीच में आने नहीं दे रहे हो, किसी चीज को ला नहीं रहे हो। ठीक है, आपका अगर इमोशनल हेल्थ सही नहीं है तो उसको साइड में रख रहे हो और काम कर रहे हो। काम के बाद जो सोचना है सोचेंगे। अगर रिलेशनशिप को सही करने के लिए मुझे पार्टनर को टाइम देना है तो पहले हम काम करेंगे, उसके बाद फिर पार्टनर को टाइम देंगे। करियर फोकस्ड आप बहुत हो रहे हो इस वीक में, अपने पैशन को आप बहुत बहुत ब्यूटीफुली फॉलो भी कर रहे हो। ओके, एंड किसी और को अपने पैशन के बीच में आने भी नहीं दे रहे हो। मतलब कोई और डिसाइड नहीं कर सकता कि आप अपने लाइफ में क्या करोगे। इस वर्जन में, इस एनर्जी में आप हो जैसे कि ओके, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है इस वीक में। ये न्यू अपॉर्चुनिटी बहुत फायरी अपॉर्चुनिटी रहेगा, बहुत पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। ओके, तो आपको बस बोला जा रहा है कि दूर से देखकर ये मत समझे कि अरे ये तो बहुत छोटा अपॉर्चुनिटी है, ये तो कम है बहुत, यहाँ से वहाँ कैसे पहुंचेंगे, जज नहीं करना है। जो अपॉर्चुनिटी इस वीक में आ रहा है उसको ग्रैब करने की कोशिश करें। ठीक है, ऑल्सो कोई एक्शन ले रहे हो, किसी चीज के लिए आप एक्शन ले रहे हो जो कि शायद कल तक आप नहीं ले पा रहे थे, ओवर थिंकिंग की वजह से, या फिर कोई लोग हैं आपकी जिंदगी में जो कि वो एक्शन आपको लेने नहीं दे रहे थे। ठीक है, कोई डिसीजन है जो आप ले नहीं पा रहे थे, जिसको आपको पता था कि ये डिसीजन लेने से आप स्ट्रॉन्गर वर्जन में आओगे, आप स्ट्रेंथ में आओगे, लेकिन फिर भी कोई डिसीजन है जो कि आप ले नहीं पा रहे थे। ठीक है, वो डिसीजन, वो एक्शन आप इस वीक में लेने वाले हो। किसी किसी के लिए डिवोर्स का डिसीजन भी हो सकता है, किसी किसी के लिए कोई टॉक्सिक कनेक्शन को छोड़ने का डिसीजन हो सकता है, टॉक्सिक फैमिली को पीछे छोड़ के बाहर जाकर रहना, ये डिसीजन हो सकता है, जिसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है। कुछ कुछ ऐसा करने के बारे में आप सोच रहे थे जिसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं लैक हो रही थी, जो कहीं ना कहीं आप चाह तो रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। इस वीक में करोगे, वो स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है, इस वीक में करोगे अब। Queen of Wheels, Page of Swords. बहुत सारे लोग यहाँ पर अगेन स्टूडेंट बन रहे हैं इस वीक में। ओके, अगर बात यह है कि स्टूडेंट बनने के लिए आपको डिसीजन लेना था,
ओके, जो कि आप नहीं ले पा रहे थे इस वीक में आप ले भी रहे हो, उसकी तरफ आप कदम भी बढ़ा रहे हो, काम भी कर रहे हो, ठीक है। यू आर फ्लाइंग विथ योर पैशन, यू आर फ्लाइंग विथ योर डिसीजन, ठीक है। तो स्टूडेंट बन रहे हो बहुत सारे लोग, कुछ कोर्सेज कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, फिर से अपना काम और ज़्यादा काम में बरकत लाने के लिए और ज़्यादा सक्सेसफुल बनने के लिए कोई कोर्सेज कर रहे हो, कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, उसके तरफ कदम ले रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। ओके, ऑल्सो इस वीक में आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हाथ लग रहे हैं जो इंफॉर्मेशन आपको मदद करने वाला है आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, आपके फिनेंसेस को और ज़्यादा बेहतर करने में आपको मदद करने वाला है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। ये किसी पर्सन से इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है, ये आपके मम्मा पापा से हो सकता है, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस सुन के आपको ये पता चल सकता है कि ओके आपकी गलती कहाँ पर है, आप कहाँ पर गलत कर रहे हो, कहाँ पर आप सही से अपने फिनेंसेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बेसिकली आपके फिनेंशियल हैंडलिंग में भी कुछ दिक्कत है, मतलब आप सही से फिनेंशियल्स को हैंडल नहीं कर पाते हो। जो एनर्जीज इस वीक में चेंज होने वाली हैं वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन को मिलने के बाद, मतलब इन्फॉर्मेशन हाथ लगने के बाद, ठीक है। ये किसी से भी हो सकता है, ये ऑनलाइन हो सकता है, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो सकता है, ये सेकंड हैंड एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। किसी पर्सन से आपको सुनने को मिल रहा है, एड से मिल रहा है, ठीक है, या फिर किसी कोर्स के थ्रू आपको मिल रहा है, किसी टैरो कार्ड रीडर से कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। बट जो भी है इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद आपके करियर एंड फिनेंसेस में एक चेंजेस आ रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये किसी बुक से भी हो सकता है, कोई बुक आप रेफर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि ओके ये ऐसा मैं कर सकता हूँ, वैसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ऑल्सो किसी किसी के लिए खुद का कोई बिजनेस सेटअप इस वीक में हो रहा है, उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अब और इंतजार जैसे कि नहीं कर रहे हो, अब आप बस कदम ले रहे हो, ठीक है, बस आप आगे बढ़ रहे हो। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके पास प्लानिंग है, उन प्लानिंग को लेकर, उन इंफॉर्मेशन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो खुद के लिए वो बिजनेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। वो बिजनेस सेटअप करने के लिए, या फिर लोन के लिए बात करना है, लैंड के लिए बात करना है, जो भी बेसिकली नेसेसरी चीज़ें हैं वो आप करने के लिए आगे बढ़ो। अब और बैठे नहीं हो, ठीक है। अपने माइंड में जो है करियर को ऐसे आगे बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, उसके लिए आप कदम ले रहे हो इस वीक में। किसी किसी के लिए यस, आपके फिनेंसेस में अगर कोई इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, कुछ कॉन्स्टेंट्स आप देख रहे थे, इस वीक में उन कॉन्स्टेंट्स से आप दूर रहोगे, ठीक है। फिनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी रहेगी इस वीक में, ठीक है। अपने फिनेंसेस को देखते हुए, अपने बैंक अकाउंट को देखते हुए, या फिर अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है जो कि मोनेटाइज्ड है ऑलरेडी, ठीक है, मोनेटाइजेशन को जिस तरह से उस चैनल में इनकम आ रही है वो देखते हुए आप बहुत संतुष्ट रहोगे बेसिकली, ठीक है। और ज्यादा काम करने का मन करेगा बेसिकली, आपकी इनकम को देखते हुए और ज्यादा काम करने का मन करेगा, और ज्यादा व्हाट टू से फोकस रहने का मन करेगा, और ज्यादा करियर ओरिएंटेड होने का मन करेगा। बाकी सारी चीज़ों को साइड में रखकर और ज़्यादा इन्वेस्टेड रहने का मन करेगा, क्योंकि आपको दिखेगा इस वीक में कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका रिफ्लेक्शन, उसका रिवॉर्ड भी आपको मिल रहा है, पैसों के रूप में, फेम के रूप में, सब्सक्राइबर्स के रूप में, ठीक है, बॉस के जो भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं उसके रूप में। फाइन। ऑल्सो अगर आप लोगों में से कोई डेट में हो, ईएमआई लोन, ठीक है, वो इस वीक से चुकाना शुरू हो रहा है, किसी किसी के ऑलरेडी खत्म हो रहा है, तो सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है इस मंथ से, इस वीक से सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ओके, ऑल्सो आपके घर के किसी बुजुर्ग की वजह से थोड़ी सी स्पेंडिंग भी इस वीक में हो सकती है, ठीक है। लेकिन उससे बेसिकली आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप बहुत अनसेटिस्फाइड हो रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हो रहा है, ओके। आपके फिनेंसेस में उतना ब्लेसिंग रहेगा कि वो खर्चा करने के बाद भी आप संतुष्ट हो पा रहे हो कि ठीक है चलो है बैंक में, बिल्कुल नील नहीं हो गया है। चैनल मैसेज देखते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से इस वीक के लिए फॉर माई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। गेट आउट ऑफ योर हेड,
जो कि यहाँ पर भी मैंने बताया कि आपके दिमाग में आप क्या सोच रहे हो वो थोड़ा सा देखे, उसी के ऊपर आपके इर्द गिर्द आपके आउटर वर्ल्ड में चीजें होता वो आपको दिखेगा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर इट्स कमिंग। ओ माय गॉड, मास्टर मैनिफेस्टर, मैं मैजिक मैनिफेस्टर बोलने जा रही थी, मास्टर मैनिफेस्टर। इस वीक में आप मास्टर मैनिफेस्टर के रूप में आ रहे हो। जो भी आप सोचोगे इस वीक में तुरंत के तुरंत वो मैनिफेस्टेड होने लगेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, बी अवेयर एंड ट्रैक योर थॉट्स। ठीक है, इस वीक में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ताकि आप प्रॉब्लम से बाहर आ सको, रिलेशनशिप में एक बरकत ला सको, करियर में एंड फिनेंसेस को एनहांस कर सको। अपॉर्चुनिटीज एंड चांसेस आपको बहुत मिलेंगे इस वीक में। ठीक है, सो दैट्स ऑल, ये इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे साथ एट ऑल कोई डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।